द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर हुज रेडियस इज 8, रेडियस इज आर। तो सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है, उसका हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो यू नो द फार्मूला ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द हाफ सेमी सर्किल, द 2 pi r upon में 2 बिकॉज द हाफ ओनली, दैट्स व्हाई वी डिवाइड बाय 2। सो वी गॉट हियर 2 pi और प्लस में 2r बिकॉज देयर इज अ डायमीटर, सो वी आल्सो ऐड हियर 2r, इसमें हमें 2r ऐड कर देना। तो ये हो जाएगा, ये पाई आर होगा यहाँ पे सिर्फ पाई आर प्लस 2r, तो पाई आर प्लस 2r। वेयर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पाई आर प्लस 2r, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका डी इज द करेक्ट। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, द प्रोबेबिलिटी पी ई डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। देन एक चीज़ बच्चे ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रोबेबिलिटी जो होता है उसका आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी का जो घटना होगा वो 0 से 1 के बीच में ही होता है। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, इसको हम पढ़ेंगे 0 इज लेस देन इक्वल टू पी ई इज लेस देन इक्वल टू 1। इट मीन्स पी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ई मतलब इवेंट एंड पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। ओके, सो वी कैन से द वैल्यू जो होता है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है, वो 0.5 होगा या 0.6 होगा या 0.7 होगा, कुछ भी होगा, बट 0 से 1 के बीच में ही होगा जब भी होगा प्रोबेबिलिटी का आंसर। तो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, जो भी हमारे मित्र देख रहे हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट या जो भी हमें देख रहे हैं, वो आप एक बार गोविंद कुमार बोल रहे हैं, गुरुजी प्रणाम, खुश रहो बच्चे और मस्त रहो अपनी लाइफ में, एंजॉय करो, खूब तरक्की करो, बहुत नॉलेज गेन करो और मस्त रहो। थैंक यू गोविंद फॉर कमेंट करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ ट्रायंगल एबीसी हेयर एंगल बी, ये एंगल का सिंबल है, ये लिखने में थोड़ा सा डिफॉल्ट हो चुका है, बट ये एंगल का सिंबल है। एंगल बी दिया हुआ 90 डिग्री एंड बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी, एंड एसी दिया है 9 सेंटीमीटर एंड बीडी दिया, एडी दिया है 3 सेंटीमीटर एंड बीडी इज इक्वल टू 2√2। ए नंबर में, सॉरी ऑप्शन है ये, ए नंबर नहीं है, ऑप्शन है यहाँ से, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऑप्शन ए में है हमारा 2√2 सेंटीमीटर। चलिए, इस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ट्रायंगल। चलिए एक ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ट्रायंगल सही नहीं बन रहा है, तो लेट अस ट्राई अनदर अगेन। देखिए यहाँ पे बी हमारा क्या है, बी पर 90 डिग्री है, ए बी एंड सी इज अ ट्रायंगल, हियर इज 90 डिग्री। ओके, एंड बी डी, वेयर इज द बी डी एंड बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, बी डी इज परपेंडिकुलर टू, व्हाट हैपेंड मैन, ओके, बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये ठीक है। चलिए अब यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, एसी पर भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और एसी दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा कितना है बच्चे, ये 9 सेंटीमीटर। एंड एडी दिया हुआ है ए से डी, यानी कि ये दिया हुआ है हमारा 3 सेंटीमीटर, ए से डी ये वाला, ठीक है। देन हमें बी डी पूछा जा रहा है, बी से डी, वेयर इज द बी डी, हियर। सो बी डी कितना दिया हुआ है, अच्छा बी डी पूछा जा रहा है। ओके, सो नो प्रॉब्लम, आई कैन सॉल्व इट बाय इजीली वी कैन सॉल्व इट, नो प्रॉब्लम। आपको पता है कि अगर इस प्रकार का कोई भी ट्रायंगल होता है तो ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल का सिमिलर हो जाता है, और वो करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है सेम रेशियो में हो जाता है। पाइथागोरस थ्योरम और हम लोगों ने मैथ में पढ़ा है कि ये छोटा वाला ट्रायंगल, यानी कि यहाँ पे ट्रायंगल हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी बी, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ओके, तो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल, इसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा और इनका जो करस्पॉन्डिंग होगा वो दोनों क्या होगा, सेम रेशियो में। तो चलिए देखते हैं इसका कौन कौन सा पार्ट करस्पॉन्डिंग जो है वो सेम रेशियो में हो जाएगा। ए से डी, या हम कहें तो इस छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए बी इज हाइपोटेन्यूज ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, सो वी राइट हियर ए बी, एंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ बिगर ट्रायंगल इज ए सी, सो वी कैन पुट हियर ए सी। तो दोनों का हाइपोटेन्यूज का रेशियो इज इक्वल टू दोनों के बेस का रेशियो, तो बेस या परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, तो बेस हम यहाँ पे इसको कंसिडर कर रहे हैं छोटे वाले ट्रायंगल में, किसको, तो ए डी को। छोटे वाले ट्रायंगल का हमने ए डी पार्ट लिया, और बड़े वाले ट्रायंगल का हम पार्ट ले रहे हैं जो हमें निकालना है, कौन सा निकालना है, बी डी किधर गया, ये रहा बी डी, ठीक है। मैं उल्टा तो नहीं लिख रहा हूँ, छोटे वाले ट्रायंगल का हम पहले लिए थे, अब हमें बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट लेना है। लेट मी चेक वन अनदर वे। यहाँ पे सिंपल है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें निकालना क्या है उसको फोकस में रखना है, पहले बी डी निकालना है। तो बी डी क्या हमारा, ये बेस है छोटे वाले ट्रायंगल का, तो छोटे वाले ट्रायंगल का हमें ध्यान में रख करके काम करना है, ठीक है। तो लेट अस कंसंट्रेट अगेन। बड़े वाले का हमने क्या लिया था, दोनों का परपेंडिकुलर, ये साइड अपॉन में पूरा लेंथ लिया था, ठीक है। हमें ये लेंथ लेने की जरूरत ही नहीं है, बोलो क्यों, क्योंकि इससे हमें ए सी दिया हुआ है, क्या ए सी नहीं दिया, यानी कि ये ए बी भी नहीं दिया, तो इसको लेने से कोई ज़रूरत नहीं होगा। सवाल हम लोग कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जा रहे हैं, तो एक मिनट, लेट अस ट्राई टू अनदर वे। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा मज़ा आ रहा है मुझे, तो थोड़ा सा इंजॉय कर लेता हूँ आप लोग के साथ। चलिए ये देख लेते हैं, ए बी सी एक ट्रायंगल है, और यहाँ पे 90 है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर है जिसका नाम है डी। ए से डी ये 3 है, और ए से सी पूरा यहाँ से यहाँ तक ये 9 है, ठीक है। ओके, अब हमें निकालना क्या है, बी डी क्या है, इस छोटे वाले ट्रायंगल का पार्ट है बस। तो छोटे वाले ट्रायंगल का पार्ट
विथ रिस्पेक्ट टू बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट। फिर बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट यहाँ पे हमें क्रॉसपॉन्डिंग लेना है। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब सिंपल सा होता है कि उसके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट को ध्यान में रखना है। क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट, तो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट यहाँ पे कौन है? सी डी। सी डी को देखिए ध्यान से, वेर इज द सी डी? दिस इज द सी डी। सी डी अपॉन में डी बी। डी बी ये वाला पार्ट हो जाएगा क्या? सी डी अपॉन में डी बी। ए डी हमें गिवन है, ए सी डी। सी डी अपॉन में हमें निकालना क्या? बी डी ना, तो बी डी, बी डी, बी डी बराबर बी डी अपॉन में यही पार्ट सेम टू सेम। हमें इस छोटा दोनों को यहाँ पे, ये छोटा दोनों जो ट्रायंगल बनाए ये दोनों भी सिमिलर होता है बच्चे, तो इस दोनों को भी इस करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है क्या हो जाएगा? सेम रेशियो हो जाएगा। तो बी डी अपॉन में ए डी, ठीक है राइट भाई जी मैंने। चलिए अब ये सी डी कैसे निकलेगा? तो सी डी सिंपल है, पूरा ए से सी तक 9 है और ए से डी तक हमारा 3 है, तो ये हो जाएगा 6। चलिए अब फटाफट पुट कर लेते हैं। सी डी की जगह पे 6, बी डी हमें निकालना है बराबर, इधर बी डी हो गया और ए डी हमें क्या करना है? वेरी ए डी इज 3 गिवन है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो बी डी का स्क्वायर, बी डी गुना बी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 यानी कि 18। अब यहाँ से अगर आप बी डी निकालोगे तो √118 का स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना? 3√2। आई एम राइट। तो 3√2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 23rd ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 3√2 3√2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है क्योंकि 18 को अगर आप प्राइम फैक्टर करेंगे 2 से 9 बार में, और इस 9 जो है ये 3 से 3 बार में कर देता है। ठीक है, मज़ा आ गया इस सवाल में, बहुत ही थोड़ा सा दिमाग लगा बट मज़ा आ गया, नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मात्र बच चुका है, 24 और 25। तो 24 क्वेश्चन क्या कहता है देखिए ध्यान से, से क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से दीजिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 5y = 3 and 6x + ky = 8, दिस आर द 2 इक्वेशन एंड हमें निकालना है k का वैल्यू। और इसके बारे में कुछ लिख रहा है क्या? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना एंड इतना हैज डू नॉट हैव ए सॉल्यूशन, मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं है ना। डू नॉट हैव ए सॉल्यूशन मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो यू नो द कंडीशन क्या होता है? डू नॉट हैव ए सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन ये होता है कि a1, इसका कंडीशन ये होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाता है जब इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो a1/a2 यानी कि 3/6, a1/a2 क्या है? ये कोएफिशिएंट ऑफ x, b1/b2 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ y, तो 5/k। यहीं से हमें मिल जाएगा k का वैल्यू, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है, आगे ले जाने की जरूरत ही नहीं है। c1 c2 से हो जाएगा 3/8, तो यहाँ से आ जाएगा कितना? इसको कट कर देंगे 2 बार में, तो हो जाएगा k = 10। तो k = 10 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप इट्स वेरी सिंपल। k = 10, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर 24 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज इंक्रीज 2π to 4π। सर्कमफ्रेंस यानी कि c जो था वो था पहले 2π, ये इंक्रीज होकर के सर्कमफ्रेंस जो है ये 4π हो गया। देन इट्स एरिया डैश द ओरिजिनल एरिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ या डबल या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स। लेट अस चेक। देखिए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला r हमें यहाँ से निकल जाएगा। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, यहाँ से भी 2πr, ये 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये पाई से ये पाई कट जाएगा, ये पाई से ये पाई कट जाएगा, मतलब कि r बढ़ गया। पहले था 1, यहाँ पे अगर हम देखिए पूरा पूरी कट चुका है तो ये हो गया 1, यहाँ पे पूरा पूरी कट के कितना हो गया 2। तो r जो था वो पहले हमारा पहली केस में 1 था और दूसरे केस में r हो गया 2। तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया का फॉर्मूला क्या था? πr² और πr²। तो पहली बार में 1 1 है तो यानी कि ये 2 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स r का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पहली बार में π1 का स्क्वायर है और दूसरी बार में π2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा π, ये हो जाएगा π × 4। तो कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट इज द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 25। यानी कि अगर सर्कमफ्रेंस 2 गुना बढ़ जाएगा तो एरिया जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। और कैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया, दोनों का आर निकाल लिया, दोनों का एरिया निकाल लीजिए। दैट्स ऑल द क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं बैक टू द पॉइंट। तो इस पूरे क्वेश्चन सीरीज में, इस पूरे वीडियो लेक्चर में आपने देखा 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा। आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत मेहनत लगता है मित्रों बनाने में, लगभग 1 घंटा लग चुका है क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल मैनर में बना रहा था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। आगे से बहुत फास्ट में बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग को और ज़्यादा देर तक बैठना ना पड़े। मुझे बैठे बैठे एक कंधा दर्द करने लगा है, तो मैं बस इसी तरीक़ा से और इससे इम्प्रूव तरीक़ा से आप लोग को पढ़ाते रहूँगा। आप लोग को भी किसी को भी जरूरत है तो ये कोर्स आप बाय कर सकते हैं मात्र 1500 रुपये में। क्लास 10th 9th 10th का मैथ पूरा कंप्लीट कोर्स है ये। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय रहे और हैप्पी होली एवरीबॉडी। तो मिलते हैं हम लोग अपने निर्धारित समय पे, ठीक है। तो आज की क्लास हो गया हमारा यहीं पे ख़त्म। तो आज हमने देखा टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस होल एक्सरसाइज, ओके। तो अब आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ करके।
आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू स्टॉप